क्लास 9 स्टूडेंट्स यहाँ हूँ आमर तब जो हिस्ट्री अच्छी प्रथम अध्याय विश्वर केतक गुरुत्वपूर्ण अग्रगति एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद तार आम कौटा पढ़ुचे ना पार्ट 3 पार्ट 2 रे आम अलरेडी शिल्प विप्लव विषय देखीचे। ठीक अच्छे मन थी शिल्प विप्लव क्या कहुए प्रथम क्योंठार लिखाई देख शिल्प विप्लव क्योंठार आरंभ होता ना इंग्लैंड रे आरंभ होता। शिल्प विप्लव क्या कहुए तार डेफिनेशन भी कही। तो आज आम जो नेक्स्ट पार्ट थी कौ पार्ट 2 पढ़ार देख या देख ये चित्र को देख समस्ते ये हूँ आमर प्रथम बाष्पचालित इंजिन ये इंजिनटा कौन चलुची ना बाष्पचालित इंजिन है ये देख यार व्यवहार कौन पे देख तार आपको ता स्ट्रक्चर देखने लगुच ये गोटे जब बाष्पचालित इंजिन हो पचर कि डाला टाइप देख लगी तार कि जिनस कंचा माल यूरोप को कौन होता पठा जाऊला तो से बाहर करते तो कौन पे बाहर करा गोटे स्थान अन्य गोटे स्थान को जीवा कौन कहुए माने जिनपतर नवा आनिबा करिया कौन कहुए ना परिवहन जोगाजोग गोटे स्थान अन्य एक स्थान सहित जोगाजोग माने कथबार्ता फोन मध्यम हो चिठी मध्यम हो कौन कह ना जोगाजोग है। तो देख बाष्पीय जहाजर उद्भावन द्वारा यूरोपीय देश मानक जलपथरे एसीय और आफ्रिकीय अंचल को जिनपतर परिवहन करने सहज एवं शीघ्र है। बुझीगला यार कम यह द्वारा कौन है ना यूरोपर जो जिनस गुड़ा से तैयारी करते आम ठार कंचा माल नहीं कि देख यहाँ हूँ आम देश कंचा माल नहीं गले देश को देशर फैक्ट्री शिल्प विप्लव हो जाए नुआ नुआ जिन कले पुणी धरिक आम देश को आनी कौन कले ना बिक्री कले तो नवा आनिबा परिवहन कर सुविधा है ना। तो से पुणी कौ पथरे ना जलपथरे युड़ा तैयारी करके कौन कले ना जिनपतर परिवहन कले जो सहज है शीघ्र है। जलपथ स्थलपथ रेलपथ पानी रे भी स्थल भागरे भी ट्रेन माध्यम भी निर्माण फल आभ्यंतरीण अंचल से कंचामाल परिवहन करी उत्पादित द्रव्यर रप्तानी और आमदानी कले ताने कौन कले जिनस ये आमर अच्छी कंचामाल सबू यहाँ हूँ यूरोप से जलपथरे हो से स्थलपथरे हो कि से रेलपथरे हो पाखे 3टी पथ थी एमती से कौन कले ना आमर ये जो आभ्यंतरीण अंचल थिला कंचामाल से यही 3टी पथरे कौन कले जिनपतर नवा आनिबा कले देश को आमदानी कले आम देश रप्तानी कले पुणी सब नुआ नुआ जिनस शिल्प विप्लव डेभलपमेंट जहाँ भी जिनस तैयारी हो पार्ला पुणी ये 3टी मध्यम कौटी फेरिकी धरिकी आसुले केवल जे भारत नुह एशिया महादेश को लेकिन आसुले प्लस आफ्रिका कहीं आम एशिया आफ्रिकार उपनिवेशवाद पढ़ुचे। बुझीगला यहाँ परिवहन एवं जोगाजोग देख ये अष्टादश शताब्दीर प्रथम भाग में इंग्लैंडर वैज्ञानिक न्यू कमेन बाष्प इंजिन उद्भावन कले। बाष्प इंजिन किए उद्भावन कले ना न्यू कमेन से केउंटिकार ना इंग्लैंडर जड़े वैज्ञानिक 1779 मसीह जेम्स वाट यह अधिक उन्नत कले तार बाष्पचालित इंजिन को 2 जन करते जड़े हूँ न्यू कमेन जड़े हूँ जेम्स वाट है। तो 1814 मसीह जॉर्ज स्टीफेनसन प्रथम बाष्पचालित रेल इंजिन कले या पढ़ी प्लस हाइलाइट कर क्वेश्चन लिख प्रथमे किए बाष्प इंजिन उद्भावन कले ना न्यू कमेन कौटिकार ना इंग्लैंडर ताको आउ टिके उन्नत किए कले ना जेम्स वाट केबे ना 1779 1769 तापरे प्रथम बाष्पचालित रेल इंजिन किए निर्माण कले ना 1814 जॉर्ज स्टीफेनसन कले। तापरे 1830 मसीह कौन है ना रॉकेट नामक प्रथम रेल गाड़ी लिवरपुल ठार मैनचेस्टर पर्यंत गला माने 1830 लिवरपुल एटा हूँ मैनचेस्टर प्रथम रेल गाड़ी ये गला जार ना कौन रॉकेट। तो 1838 मसीह बाष्पीय शक्ति चालित 2टी जहाज आटलांटिक महासागर अतिक्रम करथिला। सबुतक पॉइंट ये कौन अच्छी इंपोर्टाट मे भी तुम एग्जाम रे न आसीपे बट तुम आगामी कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे गोटे काम आसो। बाष्पीय इंजिन किए करथिले किए ना न्यू कमेन ताको किए उन्नत कले ना जेम्स वाट तापरे जॉर्ज स्टीफेनसन कौन करते ना प्रथम बाष्पचालित रेल इंजिन तैयारी करथिले। 1830 कौ रेल गाड़ी लिवरपुल ठू मैनचेस्टर पर्यंत जाइतिला ना रॉकेट। तो 1838 मसीह कौन होता ना आटलांटिक महासागर किए अतिक्रम करथिला ना 2टी बाष्पचालित शक्ति जहाज। बुझीगला। अच्छा यहाँ रहा तुम कौन जोगाजोग उपर गला छोट छोट वीडियो गोटे गोटे करके दूसरी तुम गोटे गोटे कर देख। नेक्स्ट हूँ देख तार दुर्बल शासन कौन तार दुर्बल शासन रोचे देख 19 शताब्दीर एशिया आफ्रिका महादेश अंतर्भुक्त देश मानकर शासन अत्यंत दुर्बल। शासन केत दुर्बल दुर्बल हो जिते सेठिकार राजा
ବା ଶାସକ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଶଳ ନଥିବ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିନଥିବେ, ଲୋକ ପ୍ରଜାକୁ ଶାସନ କରିବା ଶିଖିନଥିବେ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନଥିବ କିଛି, ତ ସେଇଠି ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦୁର୍ବଳ, ବାହାର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଆଗମନ କରୁଥିବେ। ବୁଝିଲା? ତ ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଭାବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ହାତ ହତିଆର ସବୁ ଆଣିଲେଣି, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲେଣି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେ ସେଇ ଧନୁତୀରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ସେ ପୁରୁଣାକାଳୀ ଶାସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଯାହା, ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଲୋକ ଜଣେ ଧନୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ୟାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି, ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଶାସକ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲା, ଭଲ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ମାରିବେ, ଆମେ ଏଠି ତୀର ମାରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ସିଏ ତୀର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଯାଇ ସାରିବଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବା ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଯାଇ କାରଖାନାରେ କାମ କଲେ, ନହେଲେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଏଠି କେଉଁଠି ନା ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହା ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଲୋକବଳକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଦେଖ, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଉପନିବେଶବାଦର ଆଉ ଗୋଟେ, ଭାବୁନ ତମ ଘରେ ଯଦି କେହି ସବଳ ଲୋକ ନଥିବେ, ତମ ଘରର କଥା କେହି ବୁଝୁନଥିବେ, ବେଘରୁଆ ହେଇ ଟେକି ରହିଲା ବେଳେ ରହୁଥିବେ ଆମେ, ତାମାନେ କ'ଣ କରେ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଘର କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ତ ଭାରତ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଠିକ୍ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ତାକି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। ଭଲ ମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସହଜରେ ପରାଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର। କ'ଣ ନା ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ, ତ ଉପନିବେଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମର, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏଠି ରିଲିଜନ୍ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି ଜେନେରାଲ, OBC, ଇଭିନ୍ ଏଇ ଜେନେରାଲ ପରେ ଗୋଟେ EWS ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଆସି ସାରିଲାଣି, OBC ଆସିଲେ, SC ଆସିଲେ, ST ଆସିଲେ, ପୁଣି OBC ଭିତରେ କ୍ରିମି ଲେୟର, ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟର ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଭେରାଇଟି ଆମେ କରିଛେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ 3-4ଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତି, କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିକି, ଏମାନେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ତମକୁ ଏତେ ତଳ ଜାତିର କାମ, ମାନେ ତମକୁ ବି ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ ନଜରରେ ଦେଖିବେ, ତାଠୁ ଭଲ ହେବ କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନା ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିପରି? ଏଠି ଦେଖ ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେଲା, ସେ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧର୍ମ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜମ୍, ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ୟୁରୋପୀୟମାନେ। ତ ସେଇ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିକି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ କି ତମେ ତମର କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଯେଉଁ ପଛପଟ ଲୋକ ଅଛ, ତମେ ନିଜ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ, ତାର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ବୋଲି। ଏତେ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ତଳେ ରହିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ବେଟର ହେବ। ତ ଉପନିବେଶିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଶାଠ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରିପାରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆମ ସୋସାଇଟି ସମାଜରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବ ବି। ତ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ଅନଗ୍ରସର ମିଳିଲେ। ଭାବ
तुमको जन कह कि तुम ये डेभलप नुह तुम आम डेभलप तुमको चाहिए मुझे डेभलप करदे पारि मुझे तुमको टंका पैसा देकी मुझे चाहिए तुमको बेस्ट तुम गोटे लाइफस्टाइल दे पारि तुम जान तुम ये कष्ट पाच मुझे तुमको से जगह को नेले आगे भल रही आम कहते यहीटा कहुए आम मन कौन आसे ना एमती रहा अपेक्षा ये तल स्थिर निजक आम रखा अपेक्षा आम गोटे भल जीवन पाइबा लोक मैंने से आशार से कौन कले ना निजर धर्म परिवर्तन कले संस्कृति को कौ संस्कृति ना पाश्चात्य संस्कृति से पाश्चात्य संस्कृति हूँ कि ना यूरोपीय मैंने ब्रिटिश मानकर क्यों धर्म आम से कले ना ख्रीष्ट धर्म है देख लिखाई पर्टिकुलरी पूरा मैंने मेंशन करानी ख्रीष्टान अच्छी अलग टाइप धर्म भी अच्छी है देख से मैंने चिंता कले एशिया आफ्रिकार महादेशर मूल अधिवासी को यही यूरोपीय मैंने उपनिवेशवादी गण अनुन्नत और अनग्रसर मणिले से सभ्य और संस्कृति संपन्न करने से देश में पाश्चात्य धर्म प्रचार करने यूरोपीय मान नैतिक कर्तव्य बोली मन कर उपनिवेश कौन कले ना स्थापन करें फल लोक मैंने धीरे धीरे कौन कले ना निजर धर्म परिवर्तन कर लगे आउ कौन थी अन्य कौन धर्म परिवर्तन दुर्बल शासन शिल्प विप्लव भौगोलिक आविष्कार तापर कौन ना कंचामाल द्रव्य सब जो आसूची सहित परिवहन और जोगाजोग ये केतटा पॉइंट लाभजनक फास्ट हूँ भौगोलिक परिस्थिति लाभजनक व्यवसाय शिल्प विप्लव तापर जोगाजोग और परिवहन तापर दुर्बल शासन धर्म और संस्कृतिर प्रचार करवा लास्ट हूँ कौन ना अन्य अनुकूल परिस्थिति थिला कौन से अनुकूल परिस्थिति देख एशिया और आफ्रिकार सामरिक और वाणिज्यिक कौन गुरुत्व और अवस्थित अनेक यूरोपीय राष्ट्र को सेठारे उपनिवेश स्थापन पर आकृष्ट कला ताकर वाणिज्य व्यवसाय देखिए गुरुत्व देखिए कौन से ना एशिया और आफ्रिकार देश मानक शिल्पी कारीगर मैंने अनुन्नत पद्धति मैंने भाव से समय यहाँ सर्टली कहीदे केमती ना आम पाखे जो मेसीन थिला से मेसीन ये डेभलप नाला आम हाथ में भाव तंत हिसाब से जमीक मैंने जानते चरखा मध्यम आम लुगा बुणुले सब करूँ है यहाँ कौन होना आफ्रिका देश मानक शिल्प कारीगरी मैंने अनुन्नत मैंने से डेभलप नथिले निजर पुराणा पद्धति से सामग्री निर्माण करुले और लोक जो 100टा डिमांड करुँच 10टा देते किंतु तुम जानी शिल्प विप्लव होती कौन कर यूरोपीय राष्ट्र मैंने जंत्र तैयारी कले जेहेतु शिल्प विप्लव में परिणत आसला मैंने बढ़ला यूरोपीय मैंने विभिन्न प्रकार जंत्र उत्पादन कले उत्पादन मध्यम कौन कले से सामग्री को सेमाने अल्प समय मध्य कौन करुले ना बहुत सारा आणिक दौते लोक मान जो डिमांडटा थिला जो चाहिदाटा थिला 100टा से 100टा बदल 100टा देकी अलग जगह को हजार हजार पठे निज देशर चाहिदा मेन्टे एक्सट्रा जिनस स्टक्स मैंने नहीं रखुले जोटि आमर हाथ तैयारी जिनस जो कहुए आम कौन ना घर उद्योग गुड़ा सब धीरे धीरे कौन हबार लगे ना बंद हबार लगे कहीं लोक मैंने डेभलप कर यार सुजोग नहीं यूरोपीय मैंने कौन कले ये दुई महादेश में उपनिवेश स्थापन करने उत्साहित हेले तुम गाँव में मनकर मोमो स्टल ना तुम गाँव में मोमो स्टल ना कि तुम लोक मान मोमो निहाती दरकार अच्छी तुम खावा को इच्छा हो कौन कली ना से गोटे मोमो स्टल कौन कली ना बसईदेली भाविल से मोर केमी बेपार हम बढ़िया हम ठीक विदेशी मैंने से सिस्टम ही आप्लाई करते डोंट मैंने भावियोनी कि मोमो स्टल गोटे एग्जांपल दूसरी कारण आम नॉर्मली जहाँ खाଇବା जिनस कहले आमको बेसी अट्राक्ट करे से कहीदेली है बुझीगला मोमोर बुझीपार तो आम पाखे जब भल ये जिनटा मिलूनी एवं कि डिमांड अच्छी हाँ ये जिनटा आसला आम आणतु तो से जिनस को यूरोपीय मैंने कौन कले ना आम देश को पठेबार लगे है तापर कौन है ना एशिया आफ्रिकार अल्प पारिश्रमिक यूरोपीय मान द्वारा प्रतिष्ठित खनि कारखाना काम करने यथेष्ट संख्यार मानव संबल कौन होता उपलब्ध होता माने भाव फैक्ट्री तांकर आम जगह फैक्ट्री तांकर जिनस आमठू ने से फैक्ट्री तैयारी कले श्रमिक भी आम मैंने रहा किणवा भी आम मैंने यहाँ ना अन्य अनुकूल परिस्थिति आई थिंक तुम बुझीपार तो ये पार्टा तुम पूरा सरीगला माने कौ कारण एशिया माने तुमको जो क्वेश्चन पचार क्वेश्चन क्यों कारण एशिया एवं आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन है ना फास्ट लिख भौगोलिक परिस्थिति फास्ट लिख भौगोलिक परिस्थिति सेकेंड कौन लिख ना सेकेंड कौन थी लाभजनक व्यवसाय थर्ड थी शिल्प विप्लव 4 थी जोगाजोग एवं परिवहन 5 कौन थी ना दुर्बल शासन 6 नंबर पॉइंट कौन थी ना धर्मर निजर धर्म प्रसार 7 नंबर हूँ अन्य अनुकूल परिस्थिति बास एतक पॉइंट लिखिदे तुम गोटे लंग क्वेश्चन हो गला सर्ट क्वेश्चन भी भितर अच्छी जमीक शिल्प विप्लव के कौ देश प्रथम ग्रहण करता ना इंग्लैंड में प्रथम होता ठीक अच्छे आई होप सो कि पार्टा है नेक्स्ट पढ़ा कौन एशिया एशियार उपनिवेश स्थापन तापर पुणी पढ़ा से कौन आफ्रिकार उपनिवेश स्थापन ठीक अच्छे थैंक यू।